Hi everyone, I am Kavya Sharma. Welcome to Exam Unlock. Let's unlock UPSC knowledge together. Before starting with the topic, I would like you all to imagine a peaceful mountainous valley swept away by a sudden flash floods. In Chishoti, village of Kishtwar district of Jammu and Kashmir, over 200 plus lives were lost during Machel Yatra due to a cloudburst. Recently, in Riyasi and Ramban district of Jammu and Kashmir, heavy rainfall triggered landslide and destroyed many houses yesterday. In Himachal, flash flood damages hydroelectrical projects, and we all remember the tragic Chamoli district of Uttarakhand, where a cloudburst combined with the glacial melt causes massive flooding. So, these are some real life examples of extreme weather conditions called cloudburst, which you must understand for UPSC, JKPSC exam and other state PSCs also. In this video, we'll cover everything like definition, causes, effects, its disaster management. So this topic is crucial for 2025 exam, whether it's prelims, whether it's mains. For UPSC is going to conduct in 2026. Now for I'm talking about prelims, and JKPSC date is already out and it is going to conduct on 31st of November 2025. So let's begin with the definition. Cloudburst. According to the Indian Meteorological Department, cloudburst is defined as the rainfall event exceeding 100 millimeters in 1 hour occurring over a small geographical area of roughly 20 to 30 square kilometers. So इस डेफिनेशन में आपको कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिए हैं वो आपको याद करने हैं. फर्स्ट इज 100 मिलीमीटर्स. हाउ मैनी मिलीमीटर्स? ऐसे तो जब रेन होती है ओवर अ लार्ज एरिया तो 100 मिलीमीटर्स होती है, लेकिन जब आप एक स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में दैट इज 20 टू 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेन हो जाए 1 घंटे के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाउड बर्स्ट. सो ये कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है. जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करती है, लेकिन जो IMD डिपार्टमेंट है इसने एक स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं टू डिफाइन क्लाउड बर्स्ट. नेक्स्ट, इट इज़ टिपिकली शॉर्ट लिव्ड, highly localized and occur more frequently in orograpically elevated region. अभी हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, उसमें ये पता चलेगा कि orograpically elevated region कौन कौन से हैं. और localized, इसमें एक डिफाइन किया गया है localized. तो localized क्या होता है? localized होता है जो which is restricted to a very small geographical area instead of spreading widely. widely अगर रेन हो रही है तो दैट इज़ नॉट क्लाउड बर्स्ट, बट लोकलाइज जब हो रही है, लोकलाइज मतलब कि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में जब रेन हो रही है और शॉर्ट लिव, शॉर्ट टर्म के लिए 100 मिलीमीटर्स ऑफ रेन हो रही है 20 टू 30 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में 1 घंटे के अंदर, तो उसको हम एक क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं. जब भी आप ये क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, मेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी स्टैंडर्ड मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इफ़ यू राइट द डेफिनेशन देन यू विल स्कोर अ गुड मार्क्स. अब एक और मिनिस्ट्री है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं. वेदर फॉरकास्टिंग मीन्स फ्यूचर प्रेडिक्शन कि कब क्या होगा. उसमें दे यूज़ डॉपलर वेदर रेडार. ये क्वेश्चन आपको या तो साइंस एंड टेक में आ सकता है प्रीलिम्स में, या दे विल आस्क यू इन समथिंग रिलेटेड टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि रेडार क्या करता है. ज़्यादा साइंस एंड टेक में नहीं जाना है, बस ये कि रेडार क्या करता है. रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रेडार. सो रेडार रेडियो वेव्स सेंड करेगा जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे
एयर में सस्पेंडेड, उनके थ्रू जब वो रेज वापस आएंगी तो उससे ये पता चलता है कि हाउ मच द रेन इज़ गोइंग टू हैपन, कितने क्लाउड बर्स्ट होने के चांसेस हैं। सो ये सब उन चीज़ से हम पता कर सकते हैं। तो रेडार बेसिकली वो हर जगह एक रेडार रख देते हैं, जैसे माउंटेनियस एरिया में जहाँ पे उनको लगता है कि दीज एरियाज़ आर मोर प्रोन टू क्लाउड बर्स्ट। सो वो रेडार वहाँ पे रखने के बाद वहाँ पे रेडियो वेव्स जाएंगी, ड्रॉपलेट से वापस आएंगी, तो दैट इज़ दे विल नो हाउ मच रेन इज़ गोइंग टू हैपन। नेक्स्ट, मैकेनिज़्म जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। यू नो, इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई एंड अगस्त, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो जून, जुलाई एंड अगस्त में नदर्न हेमिस्फेयर में समर्स भी होते हैं, तो उसकी वजह से टेम्परेचर इज़ हाई इन जून, जुलाई एंड अगस्त। टेम्परेचर जब हाई होता है तो ह्यूमिडिटी इज़ हाई, क्योंकि ह्यूमिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर इज ह्यूमिडिटी। दिस विल लर्न इन लेटर वीडियोस, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इट्स टाइप्स, बट अभी के लिए ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। सो ह्यूमिडिटी की वजह से एयर में वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं। वाटर वेपर ये सन है, सन रेज आती हैं, सन रेज की वजह से ये सारा वार्म है इस वक्त, और एयर भी मॉइस्चर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, एयर भी वार्म है। यहाँ पे एक साइड पे अगर हम बात करते हैं इसकी माउंटेन्स की, तो माउंटेन्स में दो साइड्स होती हैं, वन इज़ विंडवर्ड साइड एंड सेकेंड इज़ लीवर्ड साइड। अब विंडवर्ड साइड में क्या है, जो जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है और हिमाचल का एरिया है, वो विंडवर्ड साइड में है। जो भी इफ़ेक्ट होता है वो विंडवर्ड साइड में होता है। लेकिन जो हमारा व्हेन वी टॉक अबाउट सदर्न माउंटेन्स, तो सदर्न माउंटेन्स की जो लीवर्ड साइड है, वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू उस साइड पे है। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर और ये सब है, तो ये इसकी विंडवर्ड साइड पे है, जो ज़्यादा डिवास्टेशन करता है या ज़्यादा उस पर। अब ये वाटर वेपर बन के ऊपर आएगा। जब ये वाटर वेपर बन के ऊपर आएगा तो ये सीधा भी तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ये सीधा ऊपर नहीं जाता है। वाई? बिकॉज देयर आर विंड्स जो इसको इस साइड लेके जाती हैं। ये जो विंड्स हैं ये इसको इस साइड लेके जाएंगी। इस साइड क्यों लेके जाएंगी? देयर इज़ अ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कि वार्म से कूल वाली साइड एयर ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे वार्म एरिया है, वार्म से कूल वाली साइड एयर ट्रेवल कर रही है। दिस इज़ कूल, माउंटेन्स आर कूल, दिस इज़ वार्म, राइट। सो वार्म से जब कूल वाली साइड ये माउंटेन्स की तरफ ये ट्रेवल करते हैं वाटर वेपर्स, सो उसके बाद क्या होता है कि जो इसकी विंडवर्ड साइड है ये एक स्टीप स्लोप है। स्टीप मीन्स होता है एकदम सीधी ढलान। जो एकदम सीधी ढलान है वो हमारे हिमालयाज़ की है, क्योंकि आप सब जानते ही हो कि ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, दे आर ऑलवेज ग्रोइंग। क्योंकि जब भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो ऊपर टकराता है तो वो ग्रो कर रही है, तो इनकी एकदम सीधी ढलान है। तो क्या होता है, यहाँ से ये आ रहे हैं, ये सीधा स्टीप इनको ऊपर ले जाएगी। ऊपर लेने के बाद यहाँ क्या बनेगा? क्लाउड बनेंगे। अब क्लाउड कैसे बनते हैं? जब भी वार्म एयर स्टार्ट हो जाती है, वार्म एयर ऊपर जाने स्टार्ट होती है, तो ये इट स्टार्ट कूलिंग। जब ये कूल होना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद आपको पता है कि सेकेंड प्रोसेस क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से ये क्लाउड्स बनते जाते हैं। ये जो क्लाउड बनते हैं, इन क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लूमोनिम्बस क्लाउड। जो क्लूमोनिम्बस क्लाउड जो क्लाउड बर्स्ट करते हैं, फिर ये रेन करते हैं, तो इस तरीके से क्लाउड फॉर्म होते हैं। वन मोर थिंग, वैली क्या होती है? वैली होती है दो, ये माउंटेन्स हैं, इसके बीच के एरियाज़ को वैली बोलते हैं।
तो जो ये बीच का एरिया है वैली का, ये इसके अंदर स्टक कर जाते हैं, तो आगे पीछे ये मूव नहीं कर पाते, उसकी वजह से ये बढ़ते जाते हैं, इनका साइज़ बढ़ता जाता है। ये आपको अभी आगे वीडियो में मैं बताऊंगी कि वर्टिकली डेवलप होता है ये क्लूमोनिम्बस क्लाउड, और ये कैसे डेवलप होता है ये बताऊंगी। बट इट कॉजेज क्लाउड बर्स्ट एंड हैवी रेन। क्लूमोनिम्बस का मतलब होता है डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स होते हैं। जब भी ये डार्क ग्रे कलर के क्लाउड्स आपको दिखेंगे, दैट मीन्स इट्स अबाउट टू रेन आउटसाइड। और वन पॉइंट मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट पे वाटर वेपर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं क्लाउड्स में। क्लाउड्स में जब कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो जो पॉइंट होता है टेम्परेचर का एट विच अ कंडेंसेशन स्टार्ट, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड ड्यू पॉइंट। सो ये ड्यू पॉइंट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। मे बी दे आस्क इन JKPSC एज वेल। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। सो मैकेनिज्म में क्या होगा कि मॉइस्चर एडवेक्शन। मॉइस्चर एडवेक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जब मानसून विंड्स जो होती हैं, दे कैरी ह्यूमिड एयर। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की। सो मैकेनिज्म में क्या है? मॉइस्चर एडवेक्शन। मॉइस्चर एडवेक्शन में मानसून विंड्स जो हैं, दे कैरी ह्यूमिड एयर फ्रॉम माउंटेनियस एरिया और ओशियंस। ठीक है, तो मॉइस्चर एडवेक्शन क्या होता है कि हीटिंग अप ऑफ द लैंड थ्रू द सन रेज। सो उसके बाद ओरिग्राफिक लिफ्ट। जब मैंने आपको बोला कि स्टीप जो स्लोप है वो प्रोवाइड करता है उसको एक वे वाटर ड्रॉपलेट्स को या ह्यूमिड एयर को टू मूव अपवर्ड, तो दैट इज ओरिग्राफिक लिफ्ट व्हेन एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड बाय अ टेरेन कूलिंग एडियाबैटिकली। नेक्स्ट क्लाउड फॉर्मेशन। फिर उसके बाद ऊपर जाके क्लाउड बन जाते हैं। डेंस क्लूमोनिम्बस क्लाउड डेवलप ड्यू टू अ रैपिड कंडेंसेशन, क्योंकि एकदम से कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ओवर सैचुरेशन हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और उसके बाद सडन बर्स्ट होने के बाद एकदम से जब पानी, आपको बताया 100 मिलीमीटर्स ऑफ पानी 1 आवर में एक 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में जब नीचे आ जाएगा, तो दैट कॉजेज अ सरफेस रन ऑफ, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड। वाई लैंडस्लाइड्स? बिकॉज जब व्हेन वी टॉक की नॉर्दर्न हिमालयाज, तो दे आर not made up of rocks, they are made up of molasses. What is molasses? मोलेसिस क्या है? मोलेसिस में है कॉबलर बड़े पत्थर, राइट? कॉबलर, टाइनी मड, दे आर मेड अप ऑफ दिस ओके। वो तो टेथ सी की वजह से वहाँ पे जब सैंड ये सब से बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली जब पानी ऊपर से एकदम से इतना ऊपर से आ जाएगा, तो सब कुछ लैंडस्लाइड तो हो ही जाएगा, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ molasses, they are not made up of rocks. So this is called orographic lifting. जैसे यहाँ से ये चीज़ ऊपर जा रही है, एयर विद ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड एयर जिसमें वाटर भी है, तो ये जब यहाँ से ऊपर जाता है, इसको बोलते हैं orographic lifting। मेन जो रीज़न है वो यही है, orographic lifting। सो ओरिग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से ये विंडवर्ड साइड है, और दिस इज विंडवर्ड साइड जहाँ पे विंड सीधी आके टकराती है, दैट इज विंडवर्ड साइड। और जहाँ पे ऑपोजिट साइड है, दैट इज लीवर्ड साइड। सो विंडवर्ड साइड में सीधा आके टकराएगी और ज़्यादा डिवास्टेशन भी इसी एरिया में होगा। तो जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड हिमाचल यहीं पड़ता है। और सेकेंड इज कि mountains are made up of molasses, they are not made up of rocks, whereas if we compare it with the southern mountains, so वहाँ पे they are made up of rocks, they are not made up of molasses. And second thing is उनका leeward side पे जो है वो डेक्कन प्लेट्यू है, वो विंडवर्ड साइड पे नहीं है, तो इतना डिवास्टेशन नहीं होता है और क्लाउड बर्स्ट भी नहीं होता है। एज की जो इसकी जो स्टीप है या स्लोप है इसकी यंग फोल्ड माउंटेन्स की, दे आर हाई एज कंपेयर टू
डेक्कन प्लेट्यू. सो आफ्टर डेफिनेशन व्हाट विल राइट, विल राइट मैकेनिज्म, जिसमें हम ये कुछ पॉइंट्स लिखेंगे. नेक्स्ट वी हैव कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्या होता है, कई बार ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है. सो क्यूमुलस क्लाउड एंड निम्बस क्लाउड से बना है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड. क्यूमुलस का क्या मतलब होता है, हम एक वीडियो में पढ़ेंगे ये क्लाउड एंड इट्स टाइप्स. सो दे आर flat shaped. They are not flat, they are cotton like of course, but the base is flat, right? Then nimbus, they are dark gray color. So both the combination is called cumulonimbus cloud. Now we'll learn the features. In cumulus cloud they are puffy, cotton like, flat based. Sometimes they ask you question that cumulus cloud mein this thing, are they puffy, are they cotton like? So you have to make out that is this a cumulus cloud or a nimbus cloud. And next, nimbus cloud. Nimbus they are dark, dense and rain wearing. Okay, ये इसका कुछ किलोमीटर्स का भी डिसाइड है, that they develop in this to this kilometer and they develop in this to this kilometer. Sorry, cumulonimbus cloud. There is one main feature of this cumulonimbus cloud. Cumulus is different, nimbus is different and cumulonimbus is different. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का एक मेन फीचर है वो ये है कि these clouds develop vertically. Okay, they are not developed horizontally, they develop vertically. Next, they are cauliflower like cumulus clouds I am talking about. and ये cauliflower like ये सब एक इसमें भी आता है, इसके टाइप्स एंड शेप्स में. नेक्स्ट अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं. एक तो ऑरिग्राफिक, मैंने आपको बताया नेचुरल कॉजेज़ हैं कुछ, और कुछ मैन मेड या एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं. नेचुरल कॉजेज़ में क्या है, ऑरिग्राफिक लिफ्टिंग. ऑरिग्राफिक लिफ्टिंग, कन्वर्जेंस ऑफ एयर मासेस. एयर मासेस, वार्म एयर मासेस का कोल्ड एयर मासेस के साथ कन्वर्जेंस होता है. कहाँ पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया ड्यू पॉइंट आता है, तो कोल्ड जो वार्म एयर मासेस हैं वो कोल्ड एयर मासेस पे वो कन्वर्ज करते हैं और उसके बाद कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट इज़ वर्टिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड. क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की बात कर रहे हैं कि जो डेवलप है वो क्लाउड वर्टिकली डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द नैरो वैलीज. जो वैलीज क्या होती हैं, दिस इज़ वन माउंटेन, दिस इज़ अनदर माउंटेन. इसके जो बीच का एरिया है यहाँ पे कुछ शहर भी बचे हुए हैं जिसको हम कश्मीर वैली, वैली को वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों माउंटेन्स के बीच में वो बसा हुआ है पूरा का पूरा शहर, तो इसको हम वैली बोलते हैं. सो वैली की बात करें तो जो क्लाउड्स है वो यहाँ पे डेवलप होता है वर्टिकली, तो ना तो वो आगे जा पाता है ना वो पीछे जा पाता है. उसकी वजह से वो वर्टिकली डेवलप होता जाता है और एक टाइम पे आके वो बर्स्ट कर जाता है. ओके, क्योंकि वो रिटेन नहीं कर पाता है ना इतना वाटर, उसके बाद वो हैवी होने के बाद दे बर्स्ट, तो फिर उसको क्लाउड बर्स्ट हम बोलते हैं. नेक्स्ट, लोकलाइज्ड कन्वेक्शन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि सनरेज आती हैं, सीधा जो वाटर है वाटर वेपर बन के ऊपर आ जाता है, ह्यूमिड एयर ज़्यादा हो जाती है. कन्वेक्शन इज़ हीटिंग ऑफ वाटर एंड लैंड. उसके बाद इज़ ट्रॉपिकल ससेप्टिबिलिटी. ट्रॉपिकल ससेप्टिबिलिटी में क्या है कि स्टीप स्लोप है, तो ऑलरेडी नेचर बाय नेचर ही वो एकदम से स्ट्रेट स्लोप्स है जो हेल्प करता है विंड्स को सीधा ऊपर जाने में और कंडेंस होने में. और जियोलॉजिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स में भी सेम ही चीज़ आएगी कि वो माउंटेन्स आर लाइक दैट ओनली. फिर नेक्स्ट इफ़ वी टॉक अबाउट द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़, उसके अंदर ह्यूमन इंड्यूस कॉजेज़ भी बोलते हैं हम एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ को. उसमें क्या है कि डिफॉरेस्टेशन, ऑब्वियसली वी आर कटिंग ट्रीज, उसकी वजह से एक इम्पैक्ट है. अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन. अब रिवर्स के एम्बैंकमेंट पे आप देखोगे या बैंक्स पे आप देखोगे, उसका जो कैचमेंट एरिया है जिसके अंदर एक गाइडलाइंस होती हैं एनडीएमए की. अगर आपने सुना होगा कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक होती है, उसके बाद स्टेट में होती है, तो उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें उसके कैचमेंट एरिया में वो कंस्ट्रक्शन या अर्बनाइजेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन की हुई है. तो उसका असर भी हमने देखा है इस ईयर.
जैसे कि तावी में गुज्जर नगर जो वहाँ पे सारा एरिया है, या फिर नीचे बावे वाली साइड गांधीनगर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए हम लोगों ने वहाँ कंस्ट्रक्शन की है, उसकी वजह से भी ये सब होता है। अर्बनाइजेशन में क्या है कि हर जगह पहले क्या होता था, मड के हाउसेस होते थे और मड नीचे ये कॉन्क्रीटाइजेशन इतना नहीं था। बट अब हर जगह डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है, जो पानी है वो ग्राउंड में नहीं जा पा रहा है, तो उसकी वजह से कुछ भी आपने देखो, अगर थोड़ा भी रेनफॉल होता है तो सड़कों में पूरा का पूरा पानी आ जाता है, दैट इज़ अर्बनाइजेशन। और फिर इट गोज़ इनटू रिवर ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से एक कॉज है वो क्लाउड बर्स्ट का, उसमें इवेपोरेशन होगा तो वो क्लाउड्स बनेंगे, उसके बाद वो क्लाउड बर्स्ट होंगे। एनक्रोचमेंट ऑफ रिवर चैनल्स, जो रिवर के चैनल पहले थे जो ऑलरेडी थे उनका हमने क्या किया, उनको उसका चैनल एक साइड पे है, वी चेंज इट्स चैनल, हमने वहाँ पे उसको बंद करके वहाँ पे हम क्या करते हैं, अर्बनाइजेशन कर देते हैं और उसका चैनल चेंज कर देते हैं, तो वो भी एक कारण है। नेक्स्ट इज़ पल्यूशन, ऑफ कोर्स पल्यूशन एक कारण है। टूरिज़्म प्रेशर इन हिमालयाज़, ठीक है, टूरिज़्म की वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट अगेन सेम। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, व्हीकल्स जो हम यूज़ करते हैं, एसीज जो हम यूज़ करते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ती है, गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन की वजह से क्लाउड्स, स्टीप स्लोप एंड क्लाउड बर्स्ट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, वाई क्लाउड बर्स्ट इन हिमालयाज ओनली, तो उसका भी एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि क्लाउड बर्स्ट सिर्फ हिमालयाज में क्यों होता है। जो क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट, नॉट लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन है मेंस में, जोग्राफिकली जब आप लिख रहे हो ना तो उसका एक जो कॉजेज आएंगे, लेट मी शो यू दैट, वेट, जब जोग्राफिकली लिख रहे हो तो उसमें आपको जोग्राफिकल और जियोलॉजिकल फीचर्स को लिखना है, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग इट फॉर इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट तो उसके जो कॉजेज होंगे वो अलग होंगे। तो वो मैं आपको, आई हैव मेड वन स्लाइड ऑन दैट, तो लास्ट में मैंने मेंशन किया है, आई विल शो यू दैट। नेक्स्ट, वाई क्लाउड बर्स्ट इन हिमालयाज, तो क्वेश्चन था कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, जिसमें आईएमडी की डेफिनेशन आएगी। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि कॉजेज़ क्या हैं इसके इफ़ेक्ट्स, और क्लाउड बर्स्ट सिर्फ हिमालयाज में ही क्यों होता है। क्यों होता है, सबसे पहला इसका रीज़न है स्टीप टोपोग्राफी विच इज़ आइडियल फॉर ओरिग्राफिक लिफ्टिंग। सो देखो यहाँ से वार्म वाटर, दिस इज़ स्टीप, स्टीप मीन्स एकदम सीधी चढ़ाई, दिस इज़ आइडियल फॉर ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। तो मेन रीज़न ही क्या है, ओरिग्राफिक लिफ्टिंग, यहाँ ओरिग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से ये सब हो रहा है। फिर नैरो वैलीज़, अब ये तो सीधी सोचो, यहाँ ऐसे पहाड़ है, इसके बीच में वैली है, तो क्लाउड यहीं बन जाता है, ये आगे और पीछे नहीं जा पाता है इसकी वजह से। सो नैरो वैलीज, जिसकी वजह से क्लाउड्स ट्रैप एंड लोकलाइज्ड रेनफॉल, लोकलाइज्ड मीन्स स्मॉल एरिया पे ही रेनफॉल हो जाता है, जिसको क्लाउड बर्स्ट बोला जाता है। उसके बाद फ्रेजाइल जियोलॉजी, ईजिली एरोडेड, जैसे मैंने बोला कि ये दे आर मेड अप ऑफ मोलेसिस, मोलेसिस मीन्स मड, स्टोन, कॉबलर, पेबल्स, ऑल दिस, इस सब का जो ये बना हुआ है, तो इसको थोड़ा भी हिलाओगे तो ये तो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन भी हम इतनी कर रहे हैं, जैसे मचेल यात्रा थी, वैष्णो देवी में जो लैंडस्लाइड हुआ है, ये सब इसी की वजह से हो रहा है। देन डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन में क्या, पेड़ का काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, जहाँ पे कुदरत को हिलाना नहीं चाहिए बट हम लोग हिला रहे हैं। नेक्स्ट इज़ नैरो वैलीज़, अगेन नैरो वैलीज़ का 2 टाइम्स मेंशन कर दिया। सो दीज आर सम रीजन दैट वाई क्लाउड बर्स्ट इन हिमालयाज ओनली। अगर आप आंसर लिखोगे यू कैन कंपेयर एज वेल कि हिमालयाज में क्यों है और सदर्न माउंटेन्स में क्यों नहीं है। एक रीज़न और भी मैंने आपको बताया है, वो है इसकी विंडवर्ड साइड का, कि इसकी विंडवर्ड जो साइड है वो जम्मू एंड कश्मीर और इस साइड पे हिमाचल और उत्तराखंड पे होता है। और अगर हम उसमें देखेंगे सदर्न हिमालयाज में
सदर्न माउंटेन्स में, तो वो लीवर्ड साइड पे है, तो ये भी एक रीज़न है। नेक्स्ट, इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड बर्स्ट होने से क्या होता है? इमीडिएट इफ़ेक्ट हैं कुछ उसी वक्त, वो इमीडिएट मीन्स उसी वक्त। इमीडिएट क्या है? कैजुअलिटी और इंजरीज़। हमने देखा ही है, जो बहुत सारी कैजुअलिटीज़ और इंजरीज़ हुई हैं JNK के अंदर अभी इसी मंथ में। लॉस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ, ह्यूमन की लाइफ के साथ साथ एनिमल की लाइफ भी चली जाती है। उसके बाद फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड क्या है? सडन एकदम से रिवर्स में, स्ट्रीम्स में पानी का बढ़ जाने को हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। तावी में पानी बढ़ गया है, चिनाब में पानी बढ़ गया, वहाँ डोडा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बहुत नुकसान हुआ है, और इवन कि ये जो तवी पे पुल है वो भी टूट चुका है। नेक्स्ट इज़ लैंडस्लाइड एंड मडस्लाइड। लैंडस्लाइड होता है इफेक्ट क्लाउड बर्स्ट की वजह से, मैंने आपको बताया दे आर मेड अप ऑफ मोलासिस, और उसकी वजह से फ्रेजाइल स्लोब एकदम लैंडस्लाइड हो जाता है। प्रॉपर्टी डिवास्टेशन, होम्स, रोड्स, ब्रिजेस, व्हीकल्स वॉश्ड अवे as we have already seen few days back. कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रिसिटी बंद क्योंकि सब कुछ गिर जाता है। ट्रांसपोर्ट कोलैप्स, टेलीकॉम बंद, ब्रेकडाउन, ये सब होता है। अगर फिर लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? जब लैंड डिग्रेड कर जाती है, या सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स जो टॉप लेयर है एग्रीकल्चर लैंड की, वो इफ़ेक्ट हो जाती है, वही फर्टाइल होती है, तो वो फर्टिलिटी नहीं रहती, तो सॉइल इरोजन। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन में क्या है कि रिवर्स जो हैं वो अपने साथ बहुत सारा मड, बहुत कुछ लेके आती हैं, जो इक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको वो नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वो मरने लग जाते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम हमारा पूरा बिगड़ जाता है। नेक्स्ट इज स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स। अब इतना सारा पानी हर जगह, घरों में पानी हर जगह, जब पानी आ जाएगा तो पानी से क्या फैलता है? कीड़े पैदा होंगे, कीड़े पैदा होने से बीमारियां फैलेंगी, कॉलेरा, डायसेंट्री, ये सब कुछ पानी कंटेमिनेटेड हो जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक सेटबैक। इकोनॉमिक सेटबैक में क्या है कि रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, टूरिज़्म कम हो जाएगा। सेकंड, साइकोलॉजिकल ट्रोमा हो जाता है, जिन लोगों की फैमिलीज़ में कुछ कैजुअलिटी हो गई या किसी को इंजरी हो गई, तो दैट इज़ अ कॉज ऑफ ट्रॉमा। फिर लॉस ऑफ लाइवलीहुड, जिसमें हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज़, सब कुछ स्मॉल बिजनेसेस इम्पैक्ट होते हैं, बिकॉज क्लाउड बर्स्ट होगा। एज यू ऑल नो कि स्कूल्स अभी क्लोज हैं, तो एजुकेशन इज़ ऑफ कोर्स इम्पैक्टेड। एंड नेक्स्ट, अगर कुछ बात करें और इफ़ेक्ट्स की, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड एक होता है। उसमें क्या होता है कि हिमाचल में एक डैम है जिसका नाम एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, आई विल कंफर्म इट लेटर, लेकिन कुछ उस डैम को, उसकी वॉल्स सारी इफ़ेक्ट हो गई थी, क्योंकि वो पूरा का पूरा उसमें रेनफॉल की वजह से वो रैपिडली फिल हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। उसमें क्या होता है, जो डैम्स होते हैं, जैसे हमारा सलाल डैम है रियासी में चिनाब रिवर के ऊपर, तो इसके अंदर जब पानी, डैम किसके लिए होता है? पानी स्टोर करने के लिए, और बिजली ऑब्वियसली उससे बनती है। तो जब वो पानी रेनफॉल होने की वजह से या क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से जो पानी है एकदम से उसमें बढ़ जाएगा, तो दे हैव टू ओपन द गेट्स ऑफ दैट डैम, जिसकी वजह से अगर वो गेट ओपन नहीं करेंगे तो उसमें स्ट्रेस की वजह से उसकी वॉल्स जो होती हैं, दे आर नेचुरल ऑल दो, बट उसमें इफ़ेक्ट आता है तो वो टूट जाती हैं। तो हिमाचल में ये चीज़ हो चुकी है, डैम फेलियर बोलते हैं इसको, और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, दैट्स वाई आई हैव मेंशन्ड इट हियर। सेकंड इज एवोल्यूशन इन तवी रिवर इन जम्मू। दिस इज, तो आई एम टॉकिंग अबाउट तावी, बट एवोल्यूशन क्या होता है?
सुनिए, एवोल्यूशन क्या होता है? सडन एब्रप्ट शिफ्ट ऑफ रिवर फ्रॉम इट्स ओल्ड चैनल टू अ न्यू वन बिकॉज ऑफ फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट, एनीथिंग। एकदम से फ्लड आ गया या फिर क्लाउड बर्स्ट हो गया, उसकी वजह से फ्लड आ गया, उसमें जो रिवर अपना चैनल बदल देती है, जो उसका ओल्ड चैनल होता है वो जब वो चेंज कर देती है और एक न्यू चैनल पे चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत कुछ नुकसान हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। जो इस ईयर तो है ही, बट कुछ डेज बैक तावी रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, जिसकी वजह से वो अपने बैंक्स वगैरह तोड़ सकती है, या फिर वो जम्मू सिटी जो ऑलरेडी हर्ट ऑफ, उसको जम्मू सिटी बोला जाता है तावी रिवर को, उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, सेटलमेंट्स, बहुत कैजुअलिटी भी बहुत हुआ। तो दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो दे कैन आस्क यू इन प्रीलिम्स दैट व्हाट इज एवोल्यूशन, तो यू आर एबल टू आंसर if you are studying through this. देन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेंडरिंग, क्योंकि रिवर के चैनल चेंज करने को हम मेंडरिंग भी बोलते हैं। जो अगर हम कुछ बुक्स रेफ़र करते हैं यूपीएससी या जेकेपीएससी के लिए, एनसीईआरटीज रेफ़र करते हैं, उसमें एक वर्ड दे रखा है मेंडरिंग। सो मेंडरिंग जो है वो भी रिवर का चैनल चेंज करने को ही बोलते हैं, बट दैट इज ग्रेजुअल, वो एकदम से सडन नहीं है। फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो सडन चैनल चेंज होते हैं उसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं, बट मेंडरिंग हम बोलते हैं जो लॉन्ग पीरियड के लिए ग्रेजुअल कर्विंग होती है, तो दैट इज कॉल्ड मेंडरिंग। तो डिफरेंस क्या है एवोल्यूशन एंड मेंडरिंग में, कि वन इज ग्रेजुअल एंड एवोल्यूशन इज सडन। सो नेक्स्ट we'll have disaster management. We have 3 subject, geography in GS paper 1 जिसमें क्वेश्चन आ सकता है, in GS paper 3 2 subjects are there, ecology and environment, and next is disaster management, कि हम अगर disaster cloud burst का हो जाता है तो उसके बाद रिलीफ वो कैसे होगा। तो लेट्स सी, बिफोर क्लाउड बर्स्ट हमारी क्या प्रिपेयर्डनेस। बिफोर क्लाउड बर्स्ट को क्या बोलते हैं हम? मिटिगेशन। मिटिगेशन क्या रहेगी? प्रिपेयर्डनेस या मिटिगेशन बोलते हैं। तो रिस्क मैपिंग एंड हैज़र्ड जोनेशन। सबसे पहले जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का डिपार्टमेंट है, जीआईएस है, तो इन लोगों ने हैज़र्ड जोनेशन की हुई है एरिया की, ये जोन क्लाउड बर्स्ट के लिए हैज़र्डस है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हमको नहीं करना चाहिए। 2 लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दैट्स बाय कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ कैजुअलिटी भी हुई है, बट दे हैव मेंशन कि ये जो जोन है दे आर हाईली एट रिस्क। तो रिस्क मैपिंग करते हैं ये, और हैज़र्ड जोनेशन करते हैं बिफोर क्लाउड बर्स्ट या बिफोर अ डिज़ास्टर। सेकेंड इज़ अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो अभी हमने पूरे जम्मू एंड कश्मीर में देखा कि हर जगह एक वैन ट्रेवल कर रही थी जिसमें वो अलर्ट्स माइक्स लेके बोल रहे थे कि प्लीज़ यहाँ से उठ जाइए, इसके पास मत जाइए। वो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, दैट इज़ कॉल्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि अर्ली वार्न कर दिया जाता है। IMD अलर्ट्स भी बोलते हैं, कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलर्ट करता है कि यहाँ पे हाई रिस्क है, ये रिवर में वाटर फ्लो बढ़ने वाला है, तो उसकी वजह से आप लोग ये सब कर सकते हैं। ये सिर्फ वैन के थ्रू बोल के नहीं होता है, थ्रू SMS भी होता है, थ्रू SMS एंड नोटिस भी, दे पब्लिश अ नोटिस ऑल्सो। फिर डॉपलर रेडार के थ्रू भी होता है। नेक्स्ट इज डॉपलर रेडार, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रेडार इज समथिंग जिसमें वो रेडिएशंस फेंकता है ड्रॉपलेट्स के ऊपर, जिससे उसको पता चलता है कि ये कितनी रेन होने वाली है। तो वो प्रिडिक्ट करता है कि थंडरस्टॉर्म है, साइक्लोन है, फ्लैश फ्लड है, किस टाइप की रेन होने वाली है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल्स, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग।
कम्युनिटी अवेयरनेस और ट्रेनिंग में क्या है कि अगर ऐसा हो जाता है, जैसे कि कुछ एरियाज़ हैं विच आर क्लाउड बर्स्ट प्रॉन, तो वहाँ पे अगर ये चीज़ हो जाती है तो हम कम्युनिटी को अवेयर करते हैं कि उस वक्त आपको क्या करना है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी मॉक ड्रिल कराई जाती है कि आपको उस सिचुएशन में कैसे बचना है। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, शेल्टर्स, रिटेनिंग वॉल, ड्रेनेज। सो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान किया जाता है कि अगर क्लाउड बर्स्ट प्रॉन एरियाज़ में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उसका शेल्टर कैसा होना चाहिए, उसकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए और उसका ड्रेनेज कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन इज़ हेल्पफुल फॉर एवरीथिंग, यू नो कि एफॉरेस्टेशन होता क्या है, व्हेन वी प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, तो दैट इज़ कॉल्ड एयर फॉरेस्टेशन। सो एफॉरेस्टेशन हमको करना ही चाहिए, ये तो क्लाइमेट चेंज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, विच इन टर्न क्लाउड बर्स्ट ही के साथ लिंक्ड है। सस्टेनेबल लैंड यूज़ एंड रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन कहाँ करनी है, कितनी लैंड यूज़ हमें करनी चाहिए अर्बनाइजेशन के लिए, कितनी नहीं, वो सब हमें बिफोर क्लाउड बर्स्ट जो हम प्रिपेयर्डनेस कर सकते हैं, ये सब वो मैनेजमेंट है। अगर आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आंसर आता है कि यू कैन मेंशन कि बिफोर क्लाउड बर्स्ट, ड्यूरिंग क्लाउड बर्स्ट एंड नेक्स्ट वील हैव ड्यूरिंग क्लाउड बर्स्ट। फिर हमें चेक करने चाहिए डैम्स कि वो कैसे नेक्स्ट, ड्यूरिंग क्लाउड बर्स्ट। अब क्लाउड बर्स्ट हो रहा है या उसके तब हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, इवैक्यूएशन टू सेफ जोन। अगर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है तो आप इवैक्यूएट कर जाओ उस जगह से सेफ जोन पे। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी एंड लोकल टीम्स, ये जो हैं ये सभी मिलके सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मेरा पास में ही एक एरिया है जहाँ पे कुछ लोगों ने नहीं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने उनको रेस्क्यू किया, दोस्त जो फ्लड्स में जिनकी लाइफ्स जा रही थी, या कुछ जानवरों को भी बचाया। नेक्स्ट इज़ एमरजेंसी रिलीफ। एमरजेंसी रिलीफ, फ्लड, वाटर, मेडिकल एड, टेम्परेरी शेल्टर्स इन लोगों के लिए होना चाहिए जो लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन अमंग अथॉरिटीज़, और कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अथॉरिटीज़ के अमंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ ड्यूरिंग क्लाउड बर्स्ट। नेक्स्ट, आफ्टर क्लाउड बर्स्ट जो रिकवरी होती है, उसके बाद क्या होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया या चला गया उसकी रिस्टोरेशन, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, और पावर हो गया, पब्लिक हो गया, बिल्डिंग हो गया। नेक्स्ट, कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन। कंपनसेशन दी जाएगी, जिसका घर चला गया उनको हेल्प दी जाएगी। इन्वायरमेंट रिस्टोरेशन, रिवर बैंक को प्रोटेक्ट किया जाएगा, रिफॉरेस्टेशन की जाएगी, स्टॉप स्टेबलाइजेशन होगा। नेक्स्ट, रिव्यू एंड अपडेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, फिर उसको रिव्यू करेंगे कि क्या चेंजेस हम कर सकते हैं जो भी प्लान्स हमारे द्वारा बनाए गए हैं। नाउ जब मैंने आपको बोला था कि बाय द एंड ऑफ द स्लाइड कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैंने प्रिपेयर किए हैं, जैसे जीएस पेपर 1 में आपको पता है कि क्लाउड बर्स्ट इज़ क्रूशियल, क्योंकि ज्योग्राफी और वन थिंग, फर्स्ट जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन आ सकता है, जीएस पेपर 3 में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, पर हमेशा यूपीएससी की जो पीछे एनालिसिस है वो करके ये पता चलता है कि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा या पूछता है तो वो ज्योग्राफी को भी इन्वायरमेंट से रिलेट करके एक क्वेश्चन बनाता है, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन्वायरमेंट का क्लब करके एक क्वेश्चन बनाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, जैसे कि एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ क्लाउड बर्स्ट, डिस्कस द ज्योग्राफिकल एंड मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स अकरेंस इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन हिमालयन रीजन। तो यही सेम क्वेश्चन यूपीएससी एक बार पूछ भी चुका है। नेक्स्ट आपको जेके पीएससी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड, राइट दिस। अगर आपको ये क्वेश्चन चेक करवाना है तो आप मुझे कमेंट में भेज देना, आई टेल कि आई रिप्लाई। नेक्स्ट इज डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड फोक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट का क्लब करके
Cloudbursts often led to flash flood, landslide, causing extensive damages to life and property. Critically analyze the disaster management strategies adopted to a local, state and national level in India to mitigate the impact of cloudburst. One thing I want to tell you here कि NDMA is NDMA is National Disaster Management Authority. This is at national level. Next is SDMA. So SDMA is State Disaster Management Authority. This is at state level. और अगर हम बात करते हैं local levels पे तो we have DDMA, District Development Management Authority. So this is headed by PM. SDMA is headed by CM, or in case of J&K it is headed by LG. And DDMA, this is headed by diplomats, right? So at national level हमारे पास NDMA है, स्टेट लेवल में हमारे पास SDMA है और लोकल लेवल्स पे हमारे पास DDMA है. अब इन्होंने अलग अलग गाइडलाइंस भी दी हैं रिलेटेड टू क्लाउडबर्स्ट. जो गाइडलाइंस हमने पहले पढ़ी, ये बिफोर डिज़ास्टर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, इसमें मैंने मेंशन तो नहीं किया कि दिस इज़ गिवन बाय दिस, बट सेम ही गाइडलाइंस हैं. बस यू हैव टू मेंशन कि उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं. उसके लिए प्रिपेयर करके यू हैव टू थोड़ी मेहनत कीजिए और उसके लिए आंसर लिखिए. नेक्स्ट इज थर्ड, इकोलॉजी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे. examine the ecological and environment consequences of cloudburst. How can sustainable land use planning and early warning system and community based disaster preparedness reduce the vulnerability of high risk regions. सो हर चीज़ में, हर सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन है वो डिफरेंटली पूछा जाएगा. इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई क्वेश्चन मेंस में आएगा. बट अगर प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि उसमें ह्यूमिडिटी का भी पूछा हुआ उन्होंने क्वेश्चन, क्लाउड्स टाइप का ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया. तो इसकी वीडियो मैं एक अलग बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स के रिलेटेड, क्लाउड बर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स के रिलेटेड. सो उसमें यू विल आंसर एंड आई विल टेल यू कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. JKPSC में भी मोस्ट प्रोबेबली बच्चे JKPSC के लिए प्रिपेयर कर लें, जिसका एग्ज़ाम 30 नवंबर को है. सो आप ये वीडियो देखो, उसके बाद मैं आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस की वीडियो एक बनाऊंगी और आप उसको देखना. नेक्स्ट, क्लाउड, उसके टाइप्स, ह्यूमिडिटी टाइप्स एंड रेनफॉल एंड इट्स टाइप्स. ओके, ये सब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में. प्लीज़ वॉच माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम लैंडस्लाइड पढ़ेंगे, लेकिन इसके रिलेटेड जो वीडियोस होंगी वो भी आएंगी. जैसे क्लाउड्स और उसके टाइप्स का मैंने बोला, वो इसके साथ आएंगे बिकॉज दे आर शॉर्ट वीडियोस, तो वो शॉर्ट में ही कवर हो जाएगा. लेकिन लॉन्ग वीडियो में लैंडस्लाइड का वीडियो आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस भी आएंगी.